हेलो दोस्तों, माई सेल्फ गौरव शर्मा। आज हम इंटीग्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें सोचना पड़ जाता है कि इसमें अलग से क्या ट्रिक लगाई जाएगी कि वो सॉल्व हो जाए। उसको हमें याद करना पड़ता है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। खास करके 12th एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, दूसरा आ जाएगा कि कॉसेक एक्स डी एक्स। तो हम पहले बात करते हैं सेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसमें देखो एक विशेष तरह की ट्रिक लगेगी। जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया सेक एक्स डी एक्स, तो सेक एक्स का जैसे हम जानते हैं कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इसमें क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या अलग से मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें और डिफरेंशिएशन करने के बाद इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उसमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जैसे आ गया हमारा सेक एक्स, तो हमें ये याद रखना है कि इसके नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस 10x का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्पेशली हमें याद रखना है। ये चीज़ हमें याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में सेक एक्स पूछा जाए, ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक एक्स डी एक्स। तो इसमें आपको स्पेशली याद रखना है कि इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस 10x का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि सेक एक्स प्लस 10x को हम t ले लेंगे। हम जानते हैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो सेक एक्स 10x हो जाता है, और जो 10x का डिफरेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से dx आ जाएगा dt। अब यहाँ से हम सेक एक्स को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम सेक एक्स को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 10x एंड सेक एक्स। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हमें क्वेश्चन में न्यूमरेटर में दिया हुआ है। तो न्यूमरेटर में जो पार्ट दिया हुआ है सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x dx, वो हमारा dt हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट जो है ये फॉर्म हो जाएगा dt अपॉन, और सेक एक्स प्लस 10x को हमने माना ही था t, तो ये हम ले लेंगे t। अब हम जानते हैं कि 1/t का इंटीग्रेशन जो होगा 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c। अब हम t की वैल्यू रख देंगे। तो जब हम t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक एक्स प्लस 10x। अब हम मेन बात करते हैं कि कभी कभी हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि लॉग के बाद जो भी फंक्शन आएगा उसमें वो मॉड लिख देते हैं। तो इसका सीधा फंडा यह है कि लॉग के बाद लॉग के अंदर जो भी टर्म आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमें पता है कि लॉग के अंदर कभी भी निगेटिव का मान पॉसिबल नहीं है। आप देखिए कभी भी लॉग -3 ये कभी भी नहीं हो सकता। लॉग के अंदर कभी भी निगेटिव वाला पार्ट नहीं आ सकता है। इसीलिए लॉग में जब भी अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो उस पर हम मॉड लगा देते हैं। और जब ये मॉड लग जाएगा तो कोई भी मॉड का मेन काम क्या होता है कि लॉग जो होता है, जो मॉड होता है वो माइनस पार्ट को प्लस कर देता है। इसीलिए लॉग के बाद जो है लॉग के अंदर जो भी होगा वहाँ पर हम मॉड का यूज करते हैं। तो सेक एक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स की बात करते हैं, कॉसेक एक्स क्या होगा। इस तरीके से हम सेक एक्स की बात कर लीजिए। उसी तरीके से सेम कॉसेक एक्स का फंक्शन होता है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बट कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो उसमें हमको स्पेशली याद रखना पड़ेगा कि इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद ये चीज़ें जो होंगी वो ईजी होगी। देखिए हम किस तरीके से करते हैं। अगर हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ये मान लेते हैं हमारा इंटीग्रेशन है कॉसेक एक्स। तो हम क्या करेंगे कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कॉसेक एक्स माइनस
कॉट एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, डिनोमिनेटर में जो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आया हुआ है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इस वाले पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसको हम ले लेंगे पहली चीज तो टी ले लेंगे। अब कॉसेक एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हम कॉसेक एक्स को कॉमन ले सकते हैं। अब हम कॉसेक एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। अब आप ध्यान से देखिए कि जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये हमारा न्यूमरेटर में लिखा हुआ, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, इसको हम डी टी लिख सकते हैं, इसको हम डी टी लिख सकते हैं। और हमने टी किसको एज्यूम किया था, जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आया है। अब इसका डायरेक्ट इंडिकेशन हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। अब टी की जगह पर हम एक्स की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि टी तो हमने माना हुआ है ना, और क्वेश्चन जो है वो एक्स में आया हुआ है, तो ये आ जाएगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।